हर महादेव गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो एंड येट अनदर व्लॉग। और सुबह उठ के पानी वानी पी के अपनी टू डू लिस्ट बना के और अपनी हर्बल टी पी के मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। और अब हम जाने लगे हैं वॉक पे। 30 मिनट वॉक करने में जा रही हूँ जो हम मॉर्निंग में कर रहे हैं आजकल। और आज मैंने वॉच भी पहन ली है तो हम देखेंगे कि 30 मिनट की वॉक हम कितने स्टेप्स में कवर कर रहे हैं। और मैं कह रही थी 30 मिनट की वॉक हम कितने मिनट में कवर कर रहे हैं। मतलब दिमाग कभी कभी आपका क्या मतलब। ठीक है, तो हम कितने स्टेप्स कवर करते हैं 30 मिनट्स की वॉक में वो हम देखेंगे। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ वॉक के लिए। कैप वैप डाली और हुडी वुडी डाली है क्योंकि इस मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। क्योंकि पहले धूप थी, हल्की ठंड थी और फिर ठंड हुई और अभी बारिश होने लगी है। जैसे ही बारिश का मौसम थोड़ा सा नीचे जाएगा और धूप निकलेगी वैसे ही गर्माहट आ जाएगी। तो ये जो बदलता मौसम होता है ना, जो स्विच करता रहता है, कभी ठंड कभी गर्म, इसी में सबसे ज़्यादा इंसान बीमार होता है। इसी बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा कोल्ड, कफ, ये सारी चीज़ें होती हैं। शूज़ नहीं पहने आज भी मैंने। ड्राई फ्रूट्स और मेरे फ़ोन पे बैटरी नहीं है तो चार्ज पे लगा रखा है ये। और अभी मैं आपको स्टेप्स दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये मेरे स्टेप्स है और ये मैं ड्राई फ्रूट्स खाने लगी हूँ, ओवरनाइट सूट। तो आज मैंने उपमा बनाया है और फॉर द चेंज खीरा गाजर की जगह मैंने आज पपाया लिया है। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था पपीता खाने का तो मैंने सोचा पपीता ले लेती हूँ साथ में। और मैंने बनाया है उपमा। एक टाइम पे उपमा मुझे इतना पसंद था कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन उपमा बनाती थी, बट बहुत टाइम से मैंने उपमा नहीं खाया है। अगर हम ऑल्टरनेट डेज में या 1-2-4 दिन में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर करके खाएंगे ना तो हमसे थोड़ा लंबे समय तक डाइट हो पाएगी। अदरवाइज एक ही चीज़ मैं डेली खाऊंगी ना तो 2 हफ्ते 4 हफ्ते या 1.5 महीने से ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं हो या कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है। या फिर कोई दूसरा इंसान होगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होगी। अदरवाइज मेरे जैसे इंसान एक ही चीज़ डेली नहीं खा पाएगा। तो इसीलिए आपको ना चेंज कर करके कुछ बनाना चाहिए। उपमा भी हेल्दी और आप घर आके सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ चेंज वेंज करने के बाद, मुंह हाथ धोने के बाद, वो है मेरा कोई एक फ्रूट या मील। आज मैंने लिया है योगर्ट, एप्पल और मैंने बहुत सारी सीड्स डाले हैं ऊपर से। तो ये मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स बोल लो या जो भी बोलो वो है, और या ब्रंच बोल लो इसको, ये है। और मुझे आज हल्की हल्की भूख भी लगने लगी थी। अगर आप चीला वीला खाते हो ना तो आप फुल फील करते हो, तो आपको सीधा लंच में ही भूख लगती है। बट जिस दिन मैं पोहा या उपमा ऐसी चीज़ें खाती हूँ उस दिन मुझे बहुत जल्दी भूख लगने लगती है। मैं अपना फ्रूट काट के या जो भी मेरे को खाना होता है उसको अच्छे से प्रेप करके मैं अपने बिस्तर पे बैठ जाती हूँ। उसके 2 रीज़न है। एक रीज़न है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, दूसरा रीज़न है कि मैं फ्रूट या जो भी स्नैक ले रही होती हूँ उसको एंजॉय करते करते अपनी एडिटिंग करती हूँ। और जो आज वीडियो जाना है उसका मैंने 1% भी एडिटिंग नहीं किया है।
और वो कम से कम 8 घंटे की वीडियो है, जिसको काट पीट के मुझे 15, 16, 18, 19 मिनट की बनाना है, तो थोड़ा टफ होगा मेरे लिए। अभी मैं अपनी मील एंजॉय करूंगी और एडिटिंग करूंगी, आप लोगों को मिलूंगी सीधा लंच पे। तो एडिटिंग के बीच में रुक के मैं आपसे ये चीज़ बोलने आई हूँ कि ये जो चीज़ बनाई है ना मैंने, ये मेरी फेवरेट होने वाली है। अब मैं यही आपको खाते हुए दिखूंगी, क्योंकि ये इतनी टेस्टी हो रही है। योगर्ट और एप्पल जो मिक्स होके जो टेस्ट दे रहे हैं, और सीड्स उसमें क्रंच ऐड कर रहे हैं, ओ माय गॉड। और मैंने जो भी इसमें सीड्स डाले हैं ना, वो मैंने सारे रोस्ट करके रखे थे। बहुत मतलब हो गए 2-3 महीने से मैंने रोस्ट करके रखे थे, पर मैं मतलब जब सामने रखे हुए थे तब तो खा रही थी उनको 1-1 चम्मच डेली। जब से मैंने उनको किसी ड्रॉर में रखा है तब से मैं भूल गई हूँ कि मैंने रोस्ट, मतलब भूल ही नहीं हूँ, है दिमाग में, बट आलस आ रहा है उसको निकालने में। आज मैंने सोचा नहीं, आज निकाल के ज़रा खाया जाए। सीड्स भी खाने, क्योंकि सीड्स भी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, खाने चाहिए। उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, किसी में कुछ किसी में कुछ, सब में सारी चीज़ें नहीं, सब में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, बट अलसी में जो फ्लैक्स सीड है उसमें ओमेगा 3 होता है आई गेस। और ये मेरा फेवरेट हो चुका है। ये आप मुझे हर दूसरे तीसरे दिन खाते हुए दिखोगे। आप भी ट्राई कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली हेल्दी। इसमें मैंने कुछ भी मीठा नहीं डाला है, फ्रूट्स का जो स्वीटनेस आ रही है वो आ रही है बस। तो लंच प्रिपेयर हो गया है, सेम वही कल वाला। कल शायद मैंने ब्रेकफास्ट में लिया था, तो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली मैं जब एडिटिंग कर रही थी, तो एडिटिंग करते करते मैंने सोच लिया था कि मैं क्या बनाऊंगी लंच में। मैंने स्प्राउट्स रखे थे, और काफ़ी दिन हो गए वैसे उनको, क्योंकि उन पर अंकुर नहीं आ रहा था, वो स्प्राउट्स रेडी ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने मूंग दाल रखी हुई थी स्प्राउट्स के लिए, और मुझे लगा कि मैं उसका चीला बनाऊंगी, उसको ग्राइंड करके उसका या तो फिर कटलेट टाइप का बनाऊंगी या तो चीला बनाऊंगी। बट जब मैं उसे देखने लगी तो वो बिल्कुल खराब हो गया था, तो मैंने उसे फेंक दिया। फिर बहुत देर सोचने के बाद कि अब क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, और ठंड भी इतनी लग रही थी, कुछ ऐसा करने का मन भी नहीं कर रहा था। एडिटिंग करते करते मुझे नींद भी आ गई थी, और इतनी सुंदर नींद आई है ना, मतलब मैं पता नहीं कितने टाइम के बाद इतने अच्छे से सोई हूँ। मतलब वो नींद मैं बता नहीं सकती, इतनी पीसफुल नींद थी ना। कहते ना पावर नैप ली है मैंने, एकदम पावर नैप थी वो। और अब अचानक से क्या सोचूं, और टाइम भी निकलता जा रहा है, टाइम पे खाना भी है। तो फिर मुझे अचानक से याद आया कि कल का आधा एवोकाडो बचा है। मैंने कल आधे से ही बनाया था, क्योंकि एक आदमी के लिए आधा एवोकाडो इज इनफ। मैंने सेम कल वाला ही सैंडविच जैसे कल बनाया था वैसे ही बनाया है। अपनी ग्रीन टी ली है, क्योंकि आज मैंने ग्रीन टी भी नहीं पी है सुबह से, तो मैं ग्रीन टी पीऊंगी, सैंडविच खाऊंगी। चटनी ली है। आज मैंने खीरा वीरा नहीं काटा, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है खीरा खाने का भी। तो यही मेरा आज का लंच है, तो जल्दी से लंच कर लेती हूँ। अभी भी एडिटिंग बाकी है, उसके बाद एडिटिंग करनी है। और तो मैं अपनी एडिटिंग कर रही थी, और मैंने टीरा से कुछ मंगाया था, एंड आई रिसीव माई पार्सल। मंगाई बस एक चीज़ है, बट डब्बा देखो आप, मतलब जिस साइज का मैंने मंगाया था उसी साइज का डब्बा भेज देते। इतना बड़ा डब्बा भेजने की क्या जरूरत। इतना बड़ा डब्बा देख के तो एक पल के लिए मैं भी सोचने लगी थी कि इसमें क्या क्या होगा। फिर मुझे अचानक से याद आया कि क्या क्या कुछ नहीं है बेटा, तू एक ही चीज मंगाई है तूने, उसमें एक उसके साथ कुछ फ्री मिल रहा था, एक वो चीज है बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो इतना बड़ा डब्बा क्यों भेजा। तो मैं आपको कल बताऊंगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया है, ठीक है। तो मैं बनाने लगी थी सूप में मैं आज वेजिटेबल सूप बना रही हूँ, टमाटो सूप नहीं बना रही हूँ। और वेजिटेबल सूप में मैं क्या क्या ले रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पत्ता गोभी, कैरेट, बीन्स, स्वीट कॉर्न और हमारा मशरूम। तो ये सारी चीज़ें हमारे सूप में डलेंगी। तो अभी जल्दी से इनको चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, और पनीर भी डालूंगी इसमें मैं, और ये जो थोड़ा सा बेल पेपर रह गया ये भी डालूंगी। तो प्रिपरेशन हो गई है, गार्लिक कट कर लिया है मैंने, और ये सब्जियां चॉप हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के अपना गार्लिक रोस्ट करूंगी, सब्जियां रोस्ट करूंगी। और
तो अभी मैं इसे अच्छे से सॉटे कर रही हूँ और जब तक हमारा सूप बनेगा तब तक मैं अपनी ग्रीन टी ले रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा इसमें थोड़ी सी उबाल आने लगी है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे रागी के आटे की स्लरी। कुछ इस तरीके से बनाना है हमको और अब इसमें ऐड कर देंगे। इससे थोड़ी थिकनेस आ जाएगी और सूप सूप जैसा लगेगा हमें, वरना ये बहुत ज्यादा वाटरी लगता है। एक और उबाल आने तक इसको पकाएंगे। चाहो तो इसमें विनेगर, सोया सॉस ये सब भी डाल, बट हम इसे हेल्दी बना रहे हैं तो हम इसमें ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे ही लेंगे। मैंने इसमें नमक डाल दिया था क्योंकि नमक डालना मैं भूल गई थी। और बस जैसे ही ये सूप तैयार होगा इसमें मैं ऊपर से पनीर डाल दूंगी। इसमें हम काली मिर्च और लौंग डालना भूल गए थे, स्टार्टिंग में ही हमें ये डालना था, तभी फ्लेवर अच्छे से आता है, बट हम अब डाल रहे हैं। अब इसे अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा वाटरी होता है। अभी इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ गई है। तो इसमें उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें आखिरी में डालेंगे पनीर। और इसमें एक और उबाल आने देंगे और फिर से बंद कर देंगे। और एट लास्ट इसको हम गार्निश करेंगे धनिया से। अरे धनिया जो भी है। तो सबसे पहले जो सूप जाता है ना, वो मैं अपने भाई के लिए और अपने पापा को देती हूँ और फिर उनसे उनका हालचाल पूछती हूँ। अगर ठीक ठाक हुआ सब कुछ तो फिर मैं खाती हूँ। मजाक कर रही हूँ। मल्टीटास्किंग। ले 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 ले, पकड़ 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 पकड़। बदलने वाली है रियलिटी शोज की रियलिटी। पी के बताओ पापा जल्दी। तो 50 क्या पहले इंडिया का बिगेस्ट रियलिटी शो होने वाला है। और रियलिटी शो में सबसे बड़ा नाम कौन है? अरे पीनी नहीं यार सुधी। हाँ बताओ कैसा है पापा? बहुत सुंदर। बता कैसा है रागा? अच्छा है, बहुत बढ़िया। रागी के आटा डाला है मैंने इसमें। यूनिक फ्लेवर है। यूनिक है ना? बढ़िया। 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 11। 10 आउट ऑफ 11। तो डिनर रेडी हो गया है मेरा। जैसे कि आपको पता ही है मैंने सूप बनाया है आज, और कल भी मैंने सूप बनाया था पर वो डिफरेंट था, आज डिफरेंट है। और पापा और मेरे भाई ने तो इसको रेड फ्लैग दे दिया है, बट असली रेटिंग तो मैं करूंगी। तो मैं टेस्ट करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि वैसे सच बताऊँ तो ये वाला जो सूप है, रागी वाला सूप मैंने पहले बनाया है और मुझे अच्छा लगा। बस रागी का थोड़ा सा उसमें फ्लेवर आ रहा था, बट अच्छा था क्योंकि उसकी वजह से थोड़ी सी थिकनेस आ गई थी और मेरे को बहुत ज़्यादा थिक सूप पसंद भी नहीं है वैसे भी। तो टेस्ट करके बताती हूँ। सुपर्ब, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। तो अभी मैं अपना डिनर कर लेती हूँ और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो भी पसंद आया होगा और मेरी और वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक के लिए बाय बाय।